चलिए आइए देखते हैं, क्षेत्रमिति का एक क्वेश्चन है, उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए एक समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसमें शर्त क्या क्या दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि AB समानांतर है CD का, यानी AB जो भुजा है वो CD के समानांतर है। ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, ठीक बात है। दूसरा शर्त क्या दिया हुआ है, AD लंब है AB पर, यानी A और D जो लंब है किस भुजा पे, AB पे लंब है। दो बात हो गई, ठीक है। तीसरी बात क्या दिया हुआ है, देखिए BC बराबर 5 सेंटीमीटर। BC और DC का मान बराबर है, जो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एरिया बताना है इस चित्र का, इस आकृति का कितना होता है, ठीक बात है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू h होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग को समांतर भुजाओं का मान तो दे दिया है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, ऊंचाई कितना है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे लंब बनाएंगे, सी से यहाँ पे एक नया बिंदु हम रख लेंगे कि लंब AB पर एक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये आकृति एक आयत का शेप हो गया, एक आयत बन गया, ठीक बात है। अब इसमें देखिए ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी, यानी 8 में से 5 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक बात है। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए 3 सेंटीमीटर आधार हो गया और ये लंब कर्ण हो गया 5 सेंटीमीटर। लंब पता नहीं है, ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो हम लोग का ऊंचाई का काम करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट में होता है लंब स्क्वायर के बराबर, ठीक बात है। यहां से देखिए कर्ण का मान यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 पचे 25 और 3 तरीके 9, और यहाँ से हम लोग 25 में से 9 माइनस कर लेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर। लंब का मान कितना आ गया, हम लोग कितना ज्ञात कर लिए, 4 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि ऊंचाई कितना ज्ञात हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना था हम लोग को, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था इस आकृति, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू h, ठीक है। B1 और B2 मान लिया हमने, इस भुजा को B1 और इस भुजा को B2, समांतर भुजाओं को, क्लियर है। अब यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग 1/2 समांतर भुजाओं का मान 5 + 8 सेंटीमीटर गुणे h कितना हम लोग को प्राप्त हुआ था, 4 सेंटीमीटर, ठीक बात है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप, ठीक है। आगे देखिए 8 × 5 = 13 और ये 1/2 13 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर। इस 2 से इस 4 को हम लोग 2 बार में क्रॉस कर सकते हैं, बचेगा क्या, 13 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर, 13 दूना 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का क्षेत्रफल, समझ गए, ओके, थैंक यू।